तैयार हो जाइए। बॉलीवुड का दशकों पुराना एक घोटाला अचानक सुर्खियों में वापस आ गया है। कुनिका सदानंद ने एक चौंकाने वाले कबूलनामे में कुमार सानू के साथ अपने अफेयर के बारे में कहा है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। एक रिश्ता जो 2 दशकों से अधिक समय से गोपनीयता में डूबा हुआ है। ये सिर्फ गपशप नहीं है, ये शेर की मान से सीधे आया एक कच्चा अनफिल्टर्ड खाता है और इसका परिणाम विनाशकारी होने वाला है। इस ब्रेकिंग स्टोरी से आगे रहने के लिए अभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इस अगले भाग को ना चूकें, यहीं पर ये विस्फोटक हो जाता है। बिग बॉस 19 से ताजा निकली सदानंद चारों तरफ धमाके कर रही हैं। उनका दावा है कि ये अफेयर जो सानू के विवाहित होने के दौरान हुआ था, न केवल आपसी सहमति से हुआ था, बल्कि उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण था। वो छिप नहीं रही हैं, वो इसे अपना रही हैं। एक साक्षात्कार में सदानंद गुप्त मुलाकातों, भावनात्मक रोलर कोस्टर और सामने आने के निरंतर डर को याद करती हैं। लेकिन यहाँ किकर है। उनका दावा है कि उन्होंने सानू के परिवार की रक्षा के लिए इसे 27 वर्षों तक गुप्त रखा। ये किस तरह का विकृत तर्क है। अभिनेत्री ने विस्तार से बताया कि ये अफेयर कैसे शुरू हुआ, फला फूला और अंततः ढह गया। ये खुलासा करते हुए कि सानू की पत्नी को रिश्ते का पता चला और कथित तौर पर उसने हॉकी स्टिक से उनकी कार पर हमला किया। क्रोध, विश्वासघात, सरासर सार्वजनिक अपमान की कल्पना करो। लेकिन सदानंद अड़ी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। कोई पछतावा नहीं? क्या वो वास्तविकता से पूरी तरह से अलग है? वो लापरवाही से उस दर्द को खारिज कर देती है, ये दावा करते हुए कि वो केवल जीवन का अनुभव कर रही थी। वो कुमार सानू से तब मिली जब वो एक कठिन दौर से गुजर रही थीं। वो बचपन के आघात, टूटी शादी और मुंबई में संघर्ष का उल्लेख करती हैं। उनका दावा है कि वो जीवन में बहुत कुछ झेल रही थीं। लेकिन ये और भी अंधेरा होता जाता है। सदानंद खुले तौर पर बिग बॉस पर अफेयर पर चर्चा करने की बात स्वीकार करती हैं, न केवल एक सोची समझी चाल के रूप में, बल्कि अन्य प्रतियोगियों के साथ सीमाएं निर्धारित करने के साधन के रूप में। सीमाएं, ये तो सीमाओं को तोड़ने, इज्जत को मिट्टी में मिलाने और पुराने जख्मों को फिर से खोलने जैसा है। ये बहुत ही शॉकिंग है। मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। सानू चुप है। क्या वो कोई जवाब तैयार कर रहे हैं? क्या वो कानूनी सहायता ले रहा है? या वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब बस खत्म हो जाएगा? वसा मौका ये जल्द ही जाने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अफेयर के बारे में बात करने के बाद उन्हें हल्का महसूस हुआ। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, हमें खुद से पूछना चाहिए, यहाँ असली पीड़ित कौन है? क्या ये सानू की पत्नी है जिन्होंने वर्षों के धोखे को सहन किया? क्या ये सानू खुद है जिनकी विरासत अब घोटाले से दूषित है? या ये सदानंद है जो परिस्थितियों का शिकार होने का दावा करती है? मेरे दोस्तों, इसका जवाब जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। लेकिन रुको, और भी है। एक चौंकाने वाले मोड़ में सानू के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि वो सदानंद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। मानहानि 27 साल बाद? ऐसा लगता है कि सानू आखिरकार अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। वो बिना लड़े हार मानने वाले नहीं हैं। ये घोटाला ऐसे समय में आया है जब सानू संगीत उद्योग में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर से उनके करियर पर भारी असर पड़ सकता है। सच आखिरकार सामने आ गया है और इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। सदानंद के चौंकाने वाले कबूलनामे ने पुराने घावों को फिर से खोल दिया है और बॉलीवुड के अभिजात वर्ग के अंधेरे अंडरबेली को उजागर कर दिया है। ये सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं है, ये भरोसाघात, रहस्य और किसी भी कीमत पर प्रसिद्धि के अथक प्रयास की कहानी है। लेकिन यहाँ अंतिम विस्फोटक रहस्यवाद है। कुनिका सदानंद कथित तौर पर एक सर्वव्यापी संस्मरण लिख रही हैं, जिसमें कुमार सानू के साथ अपने अफेयर समेत अपने जीवन और रिश्तों के बारे में और भी चौंकाने वाले विवरण देने का वादा किया गया है। पुस्तक अगले साल जारी होने वाली है और अंदरूनी सूत्रों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि ये बॉलीवुड के इतिहास में सबसे विस्फोटक जीवनी होगी। गाथा जारी है।
तैयार हो जाइए, बॉलीवुड का एक पुराना राज फिर से सबके सामने आ गया है। कुनिका सदानंद ने खुलेआम कहा है कि उन्हें कुमार सानू के साथ अफेयर का कोई अफसोस नहीं है। ये वो रिश्ता है जो सालों से छुपा हुआ था। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, ये सच्ची कहानी है और इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये खबर सबसे पहले मिले। आगे का हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत करना, अब होने वाला है असली धमाका। बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद कुनिका सदानंद ने कई खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि सानू जब शादीशुदा थे तब ये अफेयर हुआ था और ये उनकी मर्जी से हुआ था और ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा पाल था। वो डर नहीं रही हैं, बल्कि इसे अपना रही हैं। एक इंटरव्यू में सदानंद ने बताया कि कैसे वो चोरी छुपे मिलते थे, वो दौर कैसा था और हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता था। पर असली बात ये है, वो कहती हैं कि उन्होंने 27 साल तक ये बात इसलिए छुपाई ताकि सानू का परिवार बच सके। ये कैसा अजीब तर्क है। कुनिका ने ये भी बताया कि ये अफेयर कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और कैसे खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि सानू की पत्नी को इस बारे में पता चल गया था और उन्होंने हॉकी स्टिक से उनकी गाड़ी पर हमला किया था। सोचिए कितना गुस्सा आया होगा, कितना धोखा मिला होगा और कितनी बेइज्जती हुई होगी। पर सदानंद अब भी कहती हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। कोई पछतावा नहीं? क्या वो सच से दूर हैं? वो कहती हैं कि वो तो बस जिंदगी जी रही थीं। वो कुमार सानू से तब मिली जब वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। उन्होंने बताया कि उनका बचपन मुश्किलों से भरा था, उनकी शादी टूट गई थी और वो मुंबई में संघर्ष कर रही थीं। वो कहती हैं कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल रही थीं। पर कहानी और भी डार्क है। सदानंद ने ये भी कहा कि उन्होंने बिग बॉस में इस अफेयर के बारे में बात की, पर ये कोई सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि वो दूसरे कंटेस्टेंट्स को बताना चाहती थी कि उनकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं? ये तो सीमाओं को तोड़ने, इज्जत को मिट्टी में मिलाने और पुराने जख्मों को फिर से खोलने जैसा है। ये बहुत ही शॉकिंग है। मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। सानू चुप है। क्या वो कोई जवाब देने वाले हैं या वो सोच रहे हैं कि ये सब अपने आप शांत हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला। ये मामला अभी शांत नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफेयर के बारे में बात करके उन्हें अच्छा लगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हमें खुद से पूछना चाहिए, यहाँ असली पीड़ित कौन है? क्या वो सानू की पत्नी है जिन्होंने इतने सालों तक धोखा खाया? क्या वो सानू खुद है जिनकी इज्जत अब खराब हो रही है, या फिर वो सदानंद है जो कहती है कि वो हालात की शिकार है? दोस्तों, इसका जवाब जितना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है। पर रुको, अभी और भी है। सानू के करीबी सूत्रों ने बताया है कि वो सदानंद पर मानहानि का मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। मानहानि का केस 27 साल बाद? लगता है सानू अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये स्कैंडल ऐसे वक्त में आया है जब सानू म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर से उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। सच आखिरकार सामने आ गया है और इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। सदानंद के इस खुलासे ने पुराने घावों को फिर से खोल दिया है और बॉलीवुड के अमीरों के काले सच को सामने ला दिया है। ये सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं है, ये धोखा, रहस्य और किसी भी कीमत पर फेमस होने की चाहत की कहानी है। पर यहाँ सबसे बड़ा खुलासा है। कुनिका सदानंद कथित तौर पर एक किताब लिख रही हैं, जिसमें उन्होंने कुमार सानू के साथ अपने अफेयर समेत अपनी जिंदगी के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें बताने का वादा किया है। ये किताब अगले साल आएगी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे शॉकिंग बायोग्राफी होगी। ये गाथा अभी बाकी है।